यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। अटलांटा यूएसए से बीके कुसुम बहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीदी जी, आज के इस क्लास में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आपके दिव्य वचनों से हमें लाभान्वित करें और क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम आज शांति। से हम बहुत महत्व का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पहले सोचा कि कर्म की गति के टॉपिक शुरू करूं, क्योंकि बाबा ने बहुत सारा खजाना हमारे अंदर भर दिया है। क्या बताऊं और क्या ना बताऊं यही समझ में नहीं आता। तो हमने लिंक भी बनाने को कह दिया कि कर्म की गति को लिखो, लेकिन कल सुबह में अमृत वेले टचिंग आया कि ये सेकंड का पेपर पास करने की विधि का शुरू करो पहले। तो फिर हमने उस सेवादारी भाई को कहा कि बदल दो अभी। तो अगर हमें सतयुग में पहले जन्म में आना है या श्री कृष्ण के साथ आना है, तो सेकंड का पेपर पास करना पड़ेगा। और सेकंड का पेपर पास करने के लिए जीवन में बहुत सारी सेकंड आती है। छोटे से शुरू होती है, फिर बड़ी बड़ी सेकंड पास करनी पड़ती है। पेपर आने के बिना तो समझ ही नहीं पड़ेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब परिस्थितियां आती है तभी हम कितने समय में पास करते हैं उसके आधार पर हम निश्चित कर सकते हैं कि अंतिम पेपर पास कर सकेंगे या नहीं। ये सारे टॉपिक जो भी अभी शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से लिख लेना और एक भी मिस नहीं करना, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सारी बातें जो समझ जा रहे हैं वो आपको अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। और हमने कैसे ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण का
साक्षात्कार किया और कैसे हम आगे बढ़े, 108 में आने का लक्ष्य कैसे किया, बाबा ने हमें कैसे मदद की और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी डिटेल में हम समझाएंगे। वैसे तो हमने बहुत जगह पे कराया, तो YouTube पर भी रखा है, लेकिन YouTube पर सुनना और डायरेक्ट सुनना में अंतर हो जाता है। जब हम YouTube पे सुनते हैं तो काम करते रहते हैं, ये सुना ना सुना हो जाता है, लेकिन जब आंखों से आंखें मिलती हैं तो वो जल्दी याद रहता है। और अभी तो कोई काम नहीं है, देखना ही है, इसीलिए सारा एकाग्रता, कंसंट्रेशन इस पर है, तो जल्दी याद रहता है। और हर संडे भी हम भेज रहे हैं जो मेन टॉपिक है, सारी वीडियोस हेल्थ की या तीव्र पुरुषार्थ की, हर संडे दिनचर्या ग्रुप में भी एक्स्ट्रा में भेज रहे हैं, जिससे सब इसका उपयोग कर आगे बढ़े। तो अगर हमें हमारा लक्ष्य फिक्स किया है और हमें उस नंबर में आना है, तो पहले चारों ही सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट पता है ना? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट में हमें पास होना पड़ेगा, वही नंबर 1 पहले जन्म में आ सकेंगे। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट में जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है योग, लेकिन महत्व का जो सब्जेक्ट है वो है ज्ञान। ज्ञान के बिना योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर में, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए, तब हम अपने आप अपना विचारों को चला सकेंगे। जब तक हम कमेंट्री का आधार ले रहे हैं या दूसरी चीजों का आधार ले रहे हैं, तब तक हम बीज रूप में जा ही नहीं सकते। तो ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे, और जब ज्ञान की गहराई में जाएंगे, माना बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, तब ज्ञान के राज समझ में आएगा। क्योंकि मुरली में जो भी बाबा कहते हैं, उसके पीछे एक एक वाक्य के पीछे बहुत सारे राज है। तो उस राज जैसे जैसे हमें समझ में आता जाता है, हमारा निश्चय बढ़ता जाता है, पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, फिर योग लगाना नहीं पड़ता, योग नेचुरल लगता है। जब ये ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे होते हैं, तब दिव्य गुणों की धारणा, संस्कार परिवर्तन नेचुरल होंगे। और ये जब 3 होंगे, तब चौथा सेवा। सेवा तो हम सब करते हैं, लेकिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब हमारी धारणा ये 3 में हम पक्का बनते हैं, तब तक हमारा जो कुंडलिनी है वो अनाहत तक पहुंच जाएगी। अनाहत चक्र प्रेम के गुण से जुड़े हैं, और प्रेम अभी स्वार्थी है, दुनिया में भी स्वार्थी है, हम भी थोड़ा स्वार्थी रहते हैं। लेकिन जैसे हमारा चक्र खुलेगा अनाहत, फिर निस्वार्थ सेवा, फिर मेरा परिवार सिर्फ मेरा नहीं, सारा विश्व मेरा परिवार,
टाइम निकालेंगे, योग करेंगे, सब कुछ, तब सारा विश्व बन जाता है, सारी विश्व की आत्मा ही मेरी बन जाती है, तो हमारा प्रेम निस्वार्थ वही वसुदेव कुटुंब में आने के लायक बनते हैं। बहुत गहराई वाली बातें है ये। इसीलिए ये 4 सब्जेक्ट को अच्छी रीति समझना है, और अगर विधि से हम आगे बढ़ेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी। लेकिन जब हम जंप मारना शुरू करते हैं तब प्रॉब्लम होता है। तो योग में पक्का बनना, योग से ही हमारा पद आगे जाएगा। जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा, उतना शिव बाबा के नजदीक, और जितना शिव बाबा के नजदीक, इतना श्री कृष्ण के साथ सतयुग में भी नजदीक में। ये उसका एक दूसरे से जुड़ा है, इसका मैथमेटिक्स है। तो योग में आगे बढ़ना अर्थात तपस्या मूर्त बनना। तपस्या मूर्त माना पक्के योगी, दूसरे सब तो साइड वाले ही है। ये योगी बनना, कैसी भी सिचुएशन है हम योग लगा सके, क्योंकि अंतिम समय में तो सारे विश्व की सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। साथ साथ 5 तत्व उछलेंगे, ना लाइट होगी, ना टेलीफोन होगा, ना इंटरनेट होगा, ना ये लैपटॉप होगा, कुछ नहीं होगा, और सिचुएशन इतनी कड़ी आएगी। उस समय योग लगाना, उसकी लंबा समय की प्रैक्टिस चाहिए, और इसके एक एक सिचुएशन में योग लगाने का प्रयत्न करना पड़े, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं तो हर जगह पे जाना होता है। तब चेक करना है क्या हम लोगों के साथ रहते भी योग लगा सकते? क्या हम शादी में जाए, बैंड बाजा बजता हो, डीजे बजता है, गरबा में जाए, डांसिंग में जाए, योग लगता है? यह हमेशा हर सीजन में, चाहे ठंडी है चाहे गर्मी है, कोई भी सीजन है, योग लगता है? ये सारी हमें रोज चेक एंड चेंज करना है। तो तपस्या मूर्त जीवन बनाना है, योगी बनना है। तो पहले जो मैं हमेशा कहती हूं प्रश्न के उत्तर में, कि 8 ग्रुप का रोज करो। तो ये 8 ग्रुप बाबा ने ही खुलवाया है, हमने तो नहीं खुला है। ये धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि कैसे ये बाबा ने हमें ये आगे बढ़ाया। तो तपस्या मूर्त जीवन बनना है तो 5 चीजों को जीतना पड़ेगा। पहला है मन जीत। संपूर्ण पवित्रता में ब्रह्मचर्य फर्स्ट नहीं है। दुनिया में तो बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन बाबा उसमें तो नहीं आए, और वो तो स्वर्ग में नहीं आएंगे। तो पहला है मन जीत, अर्थात व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त। हमारे आत्मा का कंट्रोल हमारी इंद्रियों पर, 5 इंद्रिया, और उसके लिए पहला है मन को वश में करना। मन और बुद्धि जब वश होती है तो सारी इंद्रियां वश हो जाती है। तो पहला है मन जीत। दूसरा है निंद्रा जीत। हमारी निंद्रा कम हो जानी चाहिए। आगे मैं डिटेल में जाती हूं एक एक करके। तीसरा है माया जीत। चौथा है प्रकृति जीत, और 5वां है विकारों या संस्कारों पर जीत। संस्कार परिवर्तन करना, अर्थात हमारे सारे गुण एक्टिव करना। ये 5 को हमें जीतना है। अभी ये 5 में से
2 को जीत लिया, 3 पिछला ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहली जीत प्राप्त करनी है मन पर और दूसरी निंद्रा पर। जन्म जन्मांतर से हमारे सॉफ्टवेयर बन गया है, ये खाना पीना सोना ये सब अपसेट हो गया है, और नींद तो इतनी प्यारी हो गई है, सुबह में उठने का ही मन नहीं होता। मैंने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया है, वो भी छोटा अमृत वेला नहीं, 3-4 घंटे का अमृत वेला। तभी तो आ सकेंगे। बैठ के योग कितना करते हो उस पर आधारित है। तो ये जो है मन जित और निंद्रा जित, ये अगर पक्का योगी बनना है तो ये दोनों को पहले जीतना पड़ेगा। और ये 2 पर जीत आई तो ऑटोमेटिक प्रकृति जीत माया जीत बन ही जाएंगे, और संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि मन जितना अर्थात गुणों का चिंतन करना, गुण एक्टिव होना। तो अभी अगर हमें मन को जीतना है तो जो हमारी योग की 4 अवस्था है, सब चीज बाबा ने 4 ही दी है, क्योंकि 4 का वो फाउंडेशन है। कुर्सी भी होती है, 4 पांव होता है ना, तो यहां भी सभी चीजों में 4 चीजें हैं। एक भी हिल गई तो फिर हम उस कुर्सी पर या सतयुगी सिंहासन पर बैठ नहीं सकेंगे, वो भी हिलेगा। अगर यहां स्टेबल होगा तो वहां स्टेबल होगा, यहां हिला तो वहां हिलेगा, माना बैठ ही नहीं सकेंगे। तो पहले ये 4 अवस्था है। पहली है मनन चिंतन मंथन, दूसरी है रूह रूहान, तीसरी फरिश्ता, चौथी बीज रूप। कई बार हम सोचते हैं बीज रूप बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, बीज रूप बहुत इजी है। लेकिन पहली अवस्था जिसमें कोई पाप कर्म भस्म नहीं होते, लेकिन पहली अवस्था ही बहुत डिफिकल्ट है। तो ये पहली अवस्था मनन चिंतन अर्थात मन को परिवर्तन करना, तो ये पहली अवस्था जो है उसमें ही मेहनत है। अगर आपकी पहली अवस्था पक्की हो गई तो बीज रूप नेचुरल हो जाती है। तो वो भी हम समझेंगे कि बीज रूप है क्या। कोई आत्मा बाहर नहीं जाती इस शरीर से, सब कुछ यहां रहते ही करती है। सारा खेल बुद्धि का है, विजुअलाइजिंग एंड थिंकिंग, 2 ही चीज है। तो ये पहली अवस्था पक्की करने के लिए और निंद्राजित बनने के लिए क्या क्या करना है। तो योग के पहली अवस्था में पहला आता है हमारी मुरली। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। और फिर उसके जो उस पॉइंट है, रोज 5 पॉइंट निकालो। इसीलिए वो साकार वाणी का ग्रुप रखा है कि खुद 5 प्रश्न निकालो, मंथन करो और लिखो। ये इसके लिए है, मनन चिंतन के लिए। तो मुरली को अच्छी रीति पहले समझने के लिए मंथन में पहले गहराई में जाएंगे तो नहीं रह सकेंगे। पहले तो मन को सिर्फ काम देना सीखना है। तो 5 पॉइंट ले लो, चलते फिरते वही पॉइंट का रिपीट करते रहो मन में। और शुरुआत में मन को वैरायटी भोजन चाहिए। जैसे घर में भी रोज दाल भात शाक रोटी बनाओ दोनों टाइम, थोड़े ही दिन में उब जाएंगे ना, खाना ही अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही
जो मन है उसको भी वैरायटी विचार चाहिए, क्योंकि विचार मन का भोजन है। व्यर्थ, नेगेटिव, वो टॉक्सिक विचार जो है वो जंक फूड की तरह है, और आत्मा के विचार, आत्मा के गुणों का विचार, परमात्मा के विचार, ये उसका पौष्टिक भोजन है। तो हमें पहले उसको वैरायटी भोजन देना पड़ेगा, क्योंकि बीजरूप स्थिति में एक ही स्वमान में स्थित होना होता है। तो ये जब हम सारा दिन एक ही चीज में टिकने का प्रयत्न करेंगे तो टिक नहीं सकेंगे। इसीलिए दो चार स्वमान जो अच्छा लगता है वो ले लो, जरूरी नहीं है कि वही स्वमान लेना है। ये दिनचर्या में तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो 4-5 ले लो, या ग्रुप में दिनचर्या में जो आता है वो उस दिन का स्वमान भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और 5-6 पॉइंट निकाल दो। जैसे आज बाबा ने क्या कहा, ऐसा खुद को प्रश्न पूछो, खुद जवाब दो। ओ आज बाबा ने कहा अल्फ का परिचय दे दो सबको पहले। बाबा ने कहा मोक्ष किसी को नहीं मिलता, दुनिया वाले कहते हैं, ऐसे पॉइंट। फिर आपके अंदर जो चीज का आपको पता है तो गहराई में जाओ भक्ति के हिसाब से, नहीं है तो वही रिपीट करो। जब ऐसा लगे कि अभी इससे मन अभी चेंज हो रहा है, तीसरी चीज दो, एक समान दो, फिर पॉइंट दो, ऐसा करना है। क्योंकि अगर आप मन को काम नहीं देंगे तो मन का काम है सोचना, और वो तो सोचता ही रहेगा, अंदर बहुत कुछ भरा है। तो ये सोचना, वो अगर हम नहीं देंगे कि क्या सोचना है, तो वो उसका सोचेगा और भाग्य वैसा ही बनता जाएगा। क्योंकि एक एक संकल्प हमारे आसपास लेयर बनता है सीढ़ी की तरह, तो वो तो लेयर बनते ही जाएंगे, रिकॉर्ड होता ही जाएगा। ये अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है नया, लेकिन हम क्या करते हैं, पिछला लाके नया में भरते रहते हैं। तो कभी भी ये चक्र एक्टिव नहीं होता है, वहां ही नंबर पड़ रहा है। 33 करोड़ से 9 लाख जो नंबर पड़ते हैं, इसका कारण यही है। तो ये उसको काम दो पहले। फिर दूसरा, दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़ो। मन को काम देना है। जैसे मैंने दिनचर्या में छोटी सी भेजते हैं, वो पहले एक्यूरेट करो, ट्रैफिक कंट्रोल एक्यूरेट करो, अमृत वेला एक्यूरेट करो। ये हो जाए, बाद में आपका काम का प्लानिंग करो कि इतने बजे से इतने बजे में ये काम करूंगी। ये क्योंकि आपको पता है कि कोई किचन में कितना समय लगता है, बर्तन घसने में कितना समय लगता है, कपड़ा धोने में कितना समय लगता है, तो उस अनुसार टाइम फिक्स करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये दुनिया वाले सब ऐसा ही करते हैं, और कई बार तो बाबा के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। चीज तो हमें काम तो करना ही है, लेकिन बार बार रिपीट करते, अभी कपड़ा धोना है, अभी कपड़ा पड़ा है, आज रसोई बनानी है। ये आपके लेयर बन रहे हैं। इसीलिए दादी जानकी हमेशा क्या कहते थे, अगर याद नहीं रहता तो पॉइंट लिख लो कि क्या करना है, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो। इसका कारण यही है, क्योंकि ये हमारा भाग्य बना रहा है। तो ये आदत छोड़ा नहीं है, इसीलिए उसका टाइम रखो कि भाई सुबह में इतने बजे तक मैं अमृत वेला करूं, फिर इसे इतने बजे नहाने में जाएगा। धीरे धीरे ये करेंगे, आप देखना कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा। तो ये दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़ना है। साथ साथ ये जो हमारा अमृत वेला है,
अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। कई बार सब क्या करते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं और फिर 3 बजे तक करके अमृत वेला फिर सो जाते हैं। तो ये रॉन्ग है। अमृत वेले का महत्व है। शास्त्रों में भी कहा है ना कि अमृत वेला माना ब्रह्म मुहूर्त 2 से 5, उसमें जो भी व्यक्ति उठती है और अच्छे विचार चलाती है तो उस समय उसको प्राप्ति होती है ज्यादा अमृत। इसलिए कहते हैं कि जो योगियों है वो देवताएं अमृत पीकर अमर हो गए। ये इसका कारण यह है। तो हमें पहले 4 से 4:45 का जो हमारा समय बाबा ने निश्चित किया है वो पहले पक्का करो। कारण उसका भी कोई रीजन होगा ना। अभी तो साइंस ने बहुत कुछ ढूंढा, उसका भी रीजन भी उसमें मिल जाता है। बाबा ने तो पहले से ही बता दिया था कि 4 से 4:45 का अमृत वेला। पहले 2 बजे तो नहीं कहा। क्यों? बाबा जानते हैं कि जन्म जन्मांतर से हमारे जो अंदर सॉफ्टवेयर जो बन गया है वो लेट उठना, तो कोई भी 2 बजे उठ नहीं सकेंगे और फिर सो जाएंगे या निंद्रा करते रहेंगे। इसीलिए 6 के जगह 4 या 5 बजे उठना इजी है। इसीलिए 4 से 4:45 का किया है, क्योंकि हमारा जो चक्र है वो पौने घंटे का होता है। और ये पौना घंटा, इसीलिए आप देखना स्कूल में भी पौने घंटे का ही पीरियड होता है, 45 मिनट का। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि की ग्रहण शक्ति 45 मिनट है। तो इसीलिए ये 45 मिनट बाबा ने फिक्स की है। फिर आप आगे बढ़ाते जाओ। आगे जल्दी उठ सकते हैं तो आगे जल्दी उठो, या पीछे समय है तो पीछे बढ़ाते जाओ। लेकिन 4 से 4:45 जब तक फिक्स ना होवे तब तक आगे पीछे का नहीं बढ़ाना है। अभी 4 से 4:45 क्या महत्व है? ये जो सृष्टि है वो सृष्टि घूमती रहती है। 24 घंटे के बाद वो इसी पॉइंट पर आती है। इसीलिए आपने कई क्लासेस में सुना होगा कि घर में अगर योग कर रहे हो तो एक जगह एक समय फिक्स करो। तो क्यों? क्योंकि कल आपने जो सोचा है उसके वाइब्रेशंस उस जगह पर पड़ा है। अभी आज वही चीज आप सोचेंगे, उतने लेयर ठीक होता जाएगा और हमें मदद मिलेगी। इसीलिए एक ही जगह पर बैठकर करना है और 4 से 4:45 का। दूसरा, ये जो एनर्जी है वो भी एक ये स्थूल जमीन की तरह है, और हमारे और बाबा की एनर्जी के बीच बहुत नेगेटिव एनर्जी बन गई है। तो हमें उस नेगेटिव एनर्जी को खोलकर बाबा के साथ जुड़ना है। इसीलिए एक रास्ता बनाना पड़ता है। जैसे कोई खेत है तो खेत में या हमें इस पार से या दूसरी पार जाना है, बीच में बहुत सारे घास वगैरह निकले हैं, रास्ता रहा ही नहीं है और हमें शॉर्टकट में जाना है, लॉन्ग कट में नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे? उसी रास्ते से जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, तो थोड़े समय के बाद उसमें कोई घास निकलेगा नहीं। अगर एक व्यक्ति की जगह 15, 20, 50 रोज जाए
तो वो रास्ता क्लीन एंड क्लियर और बड़ा हो जाएगा। फिर हमें कोई मेहनत नहीं पड़ेगी, इससे निकले वहां पहुंच गए। फिर तो गाड़ी भी जा सकती, स्कूटर भी जा सकता, सब जा सकता है। बस ऐसे ही हमारे जो ये एनर्जी की जो जमीन है, जो जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं, वो नेगेटिव से भरपूर है। अभी हमें वहां बाबा की एनर्जी लेनी है, तो एक ही समय पर हम रखेंगे, सब साथ में होंगे, तो वो समय हमारे लिए क्लीन एंड क्लियर होगा। और इसमें सब अमृत वेले सब कर रहे हैं साथ में, तो वो रास्ता एकदम बड़ा, क्लीन एंड क्लियर होगा। एटलीस्ट जिस कंट्री में आप रहते हो वहां का तो होगा ना आपके लिए। अगर आप अकेले करेंगे तो छोटा रास्ता होगा, तो कभी कभी फिर से प्रॉब्लम होता है। दूसरा, अमृत वेले के समय कई आत्माएं बहुत पक्की है, योगी है, और कई आत्माएं, मोस्ट आत्माओं का योगी नहीं लगता, और इसको कभी कभी मुश्किल ही होती है तो वापिस सो भी जाते हैं। तो ये जो है, अगर हम उस समय बैठे और हम जो निंद्राजित बनने की विधि अभी बताएंगे वो अपनाएंगे, तो उस समय आपके लिए एक एक्यूरेट अंदर सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो ये हम वहां भले हम योगी नहीं हैं, लेकिन दूसरों की मदद से हमारा योग लगेगा। दूसरा, ये दूसरों की जो भी अंदर क्या कहते हैं, जो हाँ मनसा सेवा, जब हम सब साथ में हैं तो हमारा पावर बढ़ जाता है। आपने मनसा सेवा की या ना की, लेकिन आपके वाइब्रेशन से मनसा सेवा नेचुरल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वहां बैठे हो, जुड़े हो, ट्राई कर रहे हो, फिर भी आपको मनसा सेवा का लाभ मिलेगा। इसीलिए अमृत वेला पक्का करना है, और फिर कभी भी अमृत वेले के बाद सोना नहीं है, क्योंकि ये जो अभी निंद्राजित ना बने तब तक अमृत वेला होगा ही नहीं। और फिर हम क्या करते हैं, नहीं नींद आती तो चलो, अरे सॉरी नींद आ जाती है, इससे तो अच्छा है थोड़ा सो जाए। तो फिर सो जाएंगे तो कभी भी सॉफ्टवेयर बनेगा ही नहीं। इसीलिए अमृत वेला को पक्का करना है तो निंद्राजित बनना है। अभी निंद्राजित में हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ हमारी पुरुषार्थ की झोली में छेद है, जो हम जो भी भरते हैं वो खाली होता जाता है। तो पहली मिस्टेक हम कर रहे हैं वो है, सुबह में अभी देखो अलार्म जो रखते हैं, वो अलार्म का समय हम रख लेते हैं। जैसे 4 बजे का आपने रखा, और अभी आपकी आंख 3:30 को खुल गई है या 3 बजे की खुल गई है। अभी उस समय आपको लगेगा कि अभी थोड़ा समय है, सो जाऊं, और आप सो गए। फिर टाइम पर अलार्म बजेगा, तब आपको उठने का मन नहीं होगा। उसका कारण यह है कि हमारे अंदर एक स्लीप साइकिल जिसको बोलते हैं, निंद्रा का चक्र चलता है। ये सब साइंस ने ढूंढा है, बाबा ने तो शॉर्ट में सब बताया है, लेकिन जब हम बुद्धि को ऐसे घिसते हैं तो सारी बातें समझ में आती है। तो ये जो निंद्रा का चक्र है, इसमें बाबा ने पहले से ही
बैटरी चार्जर रखा है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का चार्जर, नेचुरल चार्जर है, इसीलिए ये 5000 साल ये बैटरी चलती है। तो ये जो चक्र है, ये है बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। ये चार का एक चक्र बनता है। फिर वापिस हम जाते हैं डेल्टा से थीटा, अल्फा, बीटा। ये एक चक्र पूरा हुआ। जब हमारी नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये चक्र बहुत लंबा है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है। जैसे जैसे आपका योग लगेगा, पॉजिटिव बनेंगे, उस ऐसे ये चक्र की साइज छोटी होती जाएगी, घंटे सवा घंटे हो जाएगी। अभी इस चक्र में ये जो समय है, क्यों लंबा समय लगता है व्यर्थ नेगेटिव से, जो दुनिया वाले सबको आज यही प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे नींद का प्रॉब्लम सबको हो गया है। तो ये जो चक्र जो 2 घंटे का होता है, क्योंकि डाउनलोडिंग, ये जो ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने बताया, वो उसका कारण यही है कि 1 घंटे के बाद में जो भी आपने सोचा, जब आप मन शांत करते हैं, पॉजिटिव 1-2 मिनट रखते हैं, तो सारा डाउनलोड हो जाता है। और आपने जो पॉजिटिव सोचा वो आपका नया डाउनलोडिंग होगा, सॉफ्टवेयर बनेगा, इसकी असर थोड़े समय तक रहेगी, तो नई नेगेटिव व्यर्थ कम चलेंगे। तो ये जो अगर हमारे दिन भर में हम ये डाउनलोडिंग नहीं करते, जो आज दुनिया में यही है, बहुत कम समय होगा दिन में जो उसका मन शांत होगा। तो क्या होता है, जब व्यक्ति सोने जाती है और जब मन शांत होता है, तब सब डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाता है। जब तक मन शांत नहीं होता, हमारी सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव नहीं होती, तब तक ये डाउनलोडिंग नहीं होती। वो सुषुप्ना नाड़ी का आगे बताऊंगी। तो इसीलिए हमें ये ट्रैफिक कंट्रोल एक्यूरेट बनाने का कारण यही है। दूसरा, तो जब मन रात को हम सोने जाते हैं, जब हमारी थीटा अवस्था होती है, मन शांत होना शुरू होता है, और फिर डेल्टा निद्रा, जिसमें हमारी शक्ति बढ़ती है। डेल्टा माना गाढ़ गहरी नींद। गहरी नींद में घर में कुछ भी हो जाए, हमें कुछ समय पता नहीं पड़ेगा, चोर भी आ जाए तो भी नहीं पता चलेगा। क्यों? हम डिटैच हो गए हैं और शक्ति बढ़ रही है। यही डेल्टा निद्रा, गहरी नींद, यही हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति बढ़ती है, बैटरी चार्ज होती है। और इसमें ही दो जो हॉर्मोन्स है, वो दुनिया में कहाँ नहीं मिलेगा, ये हमारी सिस्टम से मिलता है, कोई चीज से नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारी उस समय, हमारा समय डाउनलोडिंग में जाता है, इसीलिए हमारा कनेक्शन नहीं होता। जब तक हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, तब तक कनेक्शन नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं, साक्षी दृष्टा हो जाओ, मेहमान बन जाओ, ड्रामा का ज्ञान यूज करो, माना इसीलिए कि ये थॉटलेस अवस्था बनाने के लिए। तभी सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होती है और हम बाबा से जुड़ जाते हैं। तो ये इसीलिए ये जो डाउनलोडिंग है, वो रात को होने से ना बैटरी चार्ज होती है, ना हमारे 2 मुख्य जो हार्मोन्स है वो उत्पन्न होते हैं, और हमारी बीमारियां मन की और तन की बढ़ती जाती है, और जीवन में प्रॉब्लम भी बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए ये जो गहरी नींद जो है, वो बैटरी चार्जर के लिए है। और अल्फा स्टेज दूसरी स्टेज है,
वो सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गहरी नींद में तो कोई विचार नहीं चला सकेंगे। तो ये बे अवस्था बहुत महत्व की है। इसीलिए हमें ये समय का उपयोग करना है 4 से 4:45 का। तो हम जैसे जैसे ये दिनचर्या मनचर्या सब सेट करते जाएंगे, वैसे हमारा चक्र सेट होगा। अभी आपका अलार्म जब जल्दी बज जाता है और आप वापिस सो जाते हो, तो आपको फिर नींद आते आते करीब एकदम नजदीक नींद आने वाली है तब उठना होता है। तो वो चक्र पूरा नहीं हुआ, तो आपका मन उस चक्र को पूरा कराने के लिए सुला देंगे, नींद आती ही रहेगी, क्योंकि ये चक्र पूरा नहीं हुआ है और ये सारा दिन हैरान करेगी। क्योंकि चक्र मैंने कहा ना, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, ये चक्र पूरा होता है तब। तो इसीलिए अगर हमें 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही रखो, और अगर हमारी आंख 3:30 को खुल गई तो वापिस नहीं सोना है, तब ही आपका चक्र सेट होगा। तो एक मिस्टेक यहां आप करते हो। दूसरी, ये हमने सब किया है तब निंद्राजीत बने, बाकी हम भी बहुत नींद करते थे, बहुत नींद करती थी। और अमृत वेले के बाद 4:45 को कई लोग तो ऐसे ही देखते रहते, कब 4:45 होवे, कब सोने जाए। फिर से वही मिस्टेक, आप सोने जाते हैं उस समय आप ऐसी अवस्था नहीं बनी है कि आप अच्छे विचार चला सके। एक है लेटना और एक है नींद करना। तो जब हम बेड पर जाते हैं, ये विचार आता है, अभी उठना है, नहाना है, ये करना है, बच्चों का भोजन करना है या मुरली में जाना है, विचार चलेंगे। अभी ये विचार चलेंगे तो आपने जो शक्ति गेन की, ऊपर नेगेटिव लेयर शुरू हो गए, और फिर से वही स्टोरी, आपकी आंख बंद होने की होगी तब तक फिर से उठना होगा। एक चक्र पूरा करने का तो समय ही नहीं है। इसीलिए बाद में नहीं सोना है, योग बढ़ाओ, उठो, बाबा के गीत सुनते सुनते कुछ काम करो, मुरली पढ़ो, पॉइंट लिखो, कुछ ना कुछ करते रहो। मन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, ये ट्रेनिंग देनी है ऐसी, उसको बार बार बच्चों की तरह कराना पड़ेगा, तब ये चक्र सेट होगा। तो ऐसे हमें पहले ये 2 चीज को सेट करनी है। अगर आपका अमृत वेला 4 बजे भी उठना है या 4:15 को भी उठना है, उसी समय रखो। जल्दी आंख खुले तो सोना नहीं है, और अमृत वेले के बाद नहीं सोना है। तो ये है दूसरा, ये निंद्राजीत बनने के लिए बता रही हूं, अमृत वेले को पक्का करने के लिए। दूसरा यह है, आप उठे, बैठे, थोड़ी ही देर में आपको नींद आना शुरू हो जाए तो बैठे नहीं रहना है, वो खड़े हो जाओ, मुंह धो लो, थोड़ी देर चलते फिरते योग करो या कुछ पढ़ो, लेकिन चलते चलते। बैठेंगे तो फिर से नींद आ जाएगी। फिर जब आपका मन अलर्ट हो जाए फिर बैठ जाओ, लेकिन एक्टिव रहना है। कि ये तो पता ही चल जाता है कि अभी मेरा योग नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, खड़े हो जाओ। तीसरा, कभी भी अलार्म जो रखते हैं वो नजदीक नहीं रखो, घड़ी है या मोबाइल है, रूम के बाहर रखो। तुरंत भागेंगे कि नहीं तो बाजू में होगा तो हम क्या करेंगे, बंद करके फिर सो जाएंगे। लेकिन दूर रखा है तो घर में दूसरे भी है,
आवाज आएगी इसलिए हम फटाक देख उठ के भागेंगे बंद करने के लिए। फिर उठ जाओ। अभी इस निंद्रा का चक्र को हमें अलर्ट रहने के लिए दूसरी एक चीज हमने की, 5-5 मिनट का अलार्म रखा बैठ के। तो 5 मिनट जब हम अलार्म रखते हैं तो 5 मिनट में हमें पता चल जाता है कि हमें नींद आती है या नहीं। इसीलिए 5-5 मिनट का रखो, बंद करो। फिर अगर 5 मिनट में नींद आई तो आप ऑटोमेटिक खड़े हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि मेरी 5 मिनट गई। फिर 5 मिनट आपकी सेट हो गई कि अभी 5 मिनट मुझे नींद नहीं आती, सारा 45 मिनट तक 5 मिनट करके सेट हो गई। फिर 10 मिनट कर दो, फिर 10 मिनट का सेट हो जाए फिर 15 मिनट कर दो, फिर 15-15 का 3 पार्ट करो। पहली 15 मिनट बाबा से बातें करो, बाबा के जो भी दिया है उसके साथ बातें करते जाओ, अप्रिशिएट करते जाओ, ये सब करते जाओ। फिर ऐसा 3 पार्ट कर, क्योंकि माइंड को पहले एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो 15 मिनट बातें करना है। बाबा आप मिले, आपने हमें कैसे क्या बना दिया, आपने बुद्धि का ताला खोला, आपने आके हमें ज्ञान दिया कि हम तो देवात्माएं हैं, देवकुल की महान आत्माएं। ऐसा जो भी बाबा ने दिया है उसके बारे में बातें करो। फिर 15 मिनट चिंतन करो और फिर 15 मिनट बीज रूप में जाओ। ऐसा, क्योंकि अगर आप 15 मिनट सेट करेंगे तो धीरे धीरे 45 सेट हो ही जाएगी। और तब तक ये सब करेंगे तो बीज रूप नेचुरल, बीज रूप में कोई मेहनत नहीं है। मेहनत ये पहली योग की पहली अवस्था, ये सब हम कह रहे हैं वो योग की पहली अवस्था, इसमें ही बहुत मेहनत है। बाद में तो नेचुरल हमारा सॉफ्टवेयर बन गया, ये कुछ भी चीज करने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो ऐसा हम 15, फिर आपको 45 फिनिश सेट हो गया, फिर बढ़ाओ 20 मिनट करो, आधा घंटा। अभी देखो हमें भी सुबह में हमारा 3-4 घंटा योग होता है, तो 1-1 घंटा का रखा है। तो भी क्या है, पहले आधा घंटा का किया, फिर अभी 1 घंटे का है, 1-1 घंटे का पार्ट। तो अलर्टनेस भी रहेगी, हमारा चिंतन भी कैसा क्या करना है पता चलेगा, और हमें एक्यूरेट अमृत वेला कर सकेंगे। तो ऐसा, तो हमें ऐसा ये करेंगे। अगर बैठे रहेंगे, अगर नींद आई सो गए तो कभी भी अमृत वेला होगा ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे हम बाहर गए हैं, चाहे प्लेन में है, चाहे कहाँ भी है, अमृत वेला कभी भी मिस। प्लेन में तो हम सारा टाइम योग करते हैं। अभी 12 दिन हम जा रहे हैं क्रूज में, बच्चे ले जा रहे हैं। अभी ना बोलूं तो प्रॉब्लम करते हैं घर में, तो एडजस्ट करना। तो वहां योग सब पूछते क्या करेंगे, मैंने बोला मैं तो समाधि में चली जाऊंगी। क्या करें, बैलेंस रखना पड़ता है ना गृहस्थ में। वैसे भी ये लोग तो हमारे पुरुषार्थ से प्रॉब्लम होता ही है वो लोग को, फिर बहाना मिल जाता है तो करना पड़ता है, क्या करें। तो इसीलिए तो हमें निंद्राजित और ये योग की पहली अवस्था में दिनचर्या मनचर्या सेट करना, पॉइंट लेना, स्वमान में रहना, ये इतना करेंगे ना तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट हो जाएगी। अगर ये दोनों रिसेट हो गई तो सभी चीज, सारी सिस्टम रिसेट, डीएनए तक की सभी चीज रिसेट हो जाती है, कोई मेहनत नहीं फिर होती। हाँ, पेपर तो आते ही है, लेकिन पेपर पर हम विजय प्राप्त करते जाते हैं। ऐसा नहीं कि छोटा सा पेपर आए और हम हिल गए। याद रहे, पेपर आए तो समझो आपकी अवस्था
पक्की होती जा रही है, पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। जितना बड़ा पेपर होता जाए समझो कि आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हैं। वही थोड़ा पेपर रहेगा, नर्सरी का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, सबका तो चेंज होता है ना। फिर हम हिल जाए तो कहां से होगा? तो ऐसा है। अभी 10 मिनट बाकी है किसी का प्रश्न? नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम, अभी आगे बाद में बहुत सारी चीजें हैं। है किसी का प्रश्न? आंगली ऊंची करो, नहीं है तो फिर आगे चलाओ, 10 मिनट बाकी है। ओके, तो किसी का है नहीं लगता। तो अभी दीदी, हाँ, यदि जब हम अलार्म मेरा प्रश्न है नहीं सुनाई देता है। यदि समय से पहले 12-1 बजे नींद खुल जाती है तो हाँ, क्या करेंगे फिर? तो उस समय तो पुनः सोएंगे नहीं ना? ना उस समय तो सो जाना है ना। क्यों नहीं सोते? क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि आपका चक्र सेट नहीं है, इसीलिए नींद। तो पहले तो ऐसा ही सब होगा। फिर तो आप जैसे इवन आपको रात को उठना भी पड़े बाथरूम के, आंख बंद के जाओ, आंख लाइट नहीं लगाओ, रोशनी आंख में नहीं आने दो। बाथरूम गए, वापिस आंख ऐसी ही बंद रख के, डिम लाइट चलती होती है, हमारे घर में तो ऐसा ही है। और फिर डिम में ही आंख खोली और रोशनी आ गई तो हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है सबकॉन्शियस माइंड में कि आंख लाइट आई माना दिन हो गया, फिर वो नहीं सोएगा। इसीलिए एक थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और अगर आपको ये हमेशा प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका नींद की प्रॉब्लम है। जितना आप पॉजिटिव बनने का प्रयत्न करेंगे, ये विधि अपनाएंगे, धीरे 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 सेट हो जाएगा। और अब दोपहर को तो सोना ही नहीं है, हम तो 2 से 4 योग करते हैं दोपहर को भी, इसीलिए ये ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। बाकी 12-1 बजे, मेरा कहने का भावार्थ ये था कि आधा पौना घंटे पहले आंख खुले तो नहीं सोना है, क्योंकि वो चक्र 1-1.5 घंटे का पूरा नहीं होगा। लेकिन 2-3 घंटे पहले उठे तो सोना ही पड़ता है। मैं भी 2-3 बार उठती हूँ तो सो जाती हूँ तुरंत ही। ओम शांति। या ओम शांति। हाँ, बोलिए। मैं 11:30 बजे 11:30 बजे सोती हूँ। तो 2 बजे अगर भगवान उठा देते हैं बाबा, उसके बाद अगर नहीं सोऊं तो चलेगा? स्लीप साइकिल तो पूरा हाँ, होता नहीं है। लेकिन क्या आप 2 बजे के बाद नहीं सोते तो अमृत वेला तक जाग सकते हो? जाग तो सकती हूँ, फिर उसके बाद फिर नींद आती है। हाँ, इसीलिए 2 बजे अगर आंख खुली तो सो जाना है। वैसे भी आप लेट सो रहे हैं। सोने के फिर बाद आपके अंदर फिर तो 3:30 बजे अलार्म लगाती हूँ मैं। तो 3:30 हाँ, बजे के पहले अगर कैसे उठूं? नींद आती रहती है उसमें, सो हाँ, तो जाऊं बाद में 3:30 तो। बजे तो 4 बजे का अलार्म रख दो ना, क्योंकि योग तो 4 बजे शुरू होता है ना, 4 में 5 बाकी। क्योंकि हम जानते हैं कॉन्शियसली कि हमें तैयार होने में 5 मिनट ही लगती है, क्योंकि नहाना तो नहीं, है जैसे मैं नहीं। उठती हूँ, सुबह उठती हूँ, मुँह हाथ धो के पानी-वानी पीती हूँ, तो उसमें मेरा सामान भी चलता है और ये काम भी करती हूँ, तो उसमें मेरा आधा घंटा निकल जाता है। आधा घंटा नहीं निकलना चाहिए। हम भी हाथ मुंह धोते हैं और फ्रेश होकर पानी ले लो, ત્યાં बैठ जाओ, जहां आपकी जगह है योग करने की, वहां पानी हाँ, पीते धीरे धीरे पीते रहो बीच बीच में। आधा घंटा इसमें हाँ, ही लगा बीच-बीच में देंगे तो टाइम वेस्ट होता है। मैं तो सुबह की 5 4 मिनट बजे भी तक वेस्ट नहीं करना चाहती। 4 बजे तक बाबा के साथ बात करना, ये सब काम करती हूँ। हाँ, लेकिन बाबा के साथ बना चलते फिरते नहीं, उस समय हाँ, बैठ के बैठ के कनेक्शन करने का है। हाँ, बैठ के ही करती हूँ। हाँ, तो फिर उसके बराबर बाद है। योग चालू होता है। हाँ, तो बराबर है। फिर लेकिन जब मैंने अपना कहा ना स्लीप 2 साइकिल बजे नहीं उठो, 2 नहीं, उस बजे समय नहीं नहीं उठो। उठती हूँ। हाँ, उस हाँ, समय नहीं उठ के फिर 3:30 बजे उठती हूँ, तो उस समय नींद गहरी आती रहती है। अभी हाँ, 2-3 बार ऐसे ही हो गया। हाँ, तो पहले आप ठीक 4 3:30 से बजे उठती थी।
आप पहले क्या ठीक 3:30 करो, बजे उठ जाती। हाँ तो 3:30 बजे उठो, तो 3:30 से योग करो, क्यों वेट करते हो, क्यों समय ऐसे ऐसे घूमने में घुमाते हो, बैठो, बातें बाबा से, योग शुरू ही कर दो फ्रेश होकर, हाँ, ठीक है। हाँ। हाँ किंतु जब तो अपन लोग देरी से सोते हैं, तो अगर 3 तो बजे, साढ़े आपको 3 बजे करना उठते हैं, पड़ेगा। तो अपना स्लीप आ- स्लीप साइकिल दे पूरा होता है 4 घंटे में। हाँ, मगर क्या है कि देर से सोना ये तो सबके घर में चलता है, हमें हाँ, कैसे हमारी दिनचर्या, हम करेंगे तो सब सपोर्ट देंगे, सब करेंगे, अगर लेकिन इतना हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए, हमारा विचारों का प्रभाव पड़े, योग का प्रयोग करो, सब सहयोग देंगे, जिसको जितने बजे सोना है वो सोवे, हम तो हमारे टाइम पे सो जाए। नहीं सोच सकते, अभी हस्बैंड दिक्कत करते हैं। ये तो दिक्कत हमारे भी करते थे, नहीं करते थे, हाँ, हम आए तो हम 30 साल के ही थे, ज्ञान में आए तो। अभी मेरे को कितने साल हो गए, फिर भी दिक्कत करते हैं। योग का तो प्रयोग भी ये तो करती हूँ। वाइब्रेशंस, आपकी अवस्था नहीं बनी है, वाइब्रेशंस दो, रोज दो, आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ और दो, कि बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, अब यहाँ ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस दो, फिर धीमे से कहो, मैं लेट सोती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं, ऐसी कोई युक्ति रचो ना, वो भी करती हूँ, योग किंतु युक्त, बस। युक्ति युक्त, हाँ, या रुयुक्ति हाँ, कभी रचो, हाँ, बाकी कभी-कभी सबको ठीक हो ऐसा जाता है, प्रॉब्लम है। कभी-कभी। हाँ, हम जब 2 कभी-कभी बजे ठीक उठ, हाँ बोले, कभी-कभी ठीक हो जाता है, कभी-कभी दिक्कत आती है। हाँ तो बस आप वाइब्रेशंस देते रहो, परमानेंट हो जाएगा हमारे जैसा। ठीक है बस। ओके, ओम शांति। बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। मुझे ना पूछना था कि योग की पहली अवस्था में आपने बोला है पहले मुरली का मनन चिंतन और उसी में पूरा दिन आपका घूमते रहना चाहिए, माइंड में वही मुरली ही भरते जाना है। लेकिन बहुत नेगेटिव व्यर्थ जब चलता है ना तो कुछ भी अंदर नहीं जाता ब्रेन में। हम करते, मैं जोर से भी पढ़ती हूँ मुरली, लेकिन वो जो एकदम से जो अंदर जाना चाहिए ना, जैसे छपना चाहिए, आप जैसे बोलते हो कि बार बार वही रिवाइज करते रहोगे तो आप व्यर्थ से मुक्त होते जाओगे। लेकिन वो मुरली थोड़ा डिफिकल्ट ही लगता है मुझे। हाँ, मुझे वीडियोज मैंने क्या इजी कहा, लगते हैं। आप क्या करो, पेपर पर लिख दो, छोटी बुक रखो हाथ में, क्या आज ये 5 समान और ये 5 पॉइंट है, फिर एक लेके घूमते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात नहीं करो, ये तो मन में हो ना, मुख से कुछ नहीं बोलना है, अगर आप मुख से बड़े बड़े से बोलेंगे तो अंदर कुछ नहीं जाएगा, मन को बिजी करना है, आप किसी के साथ बात भी कर रहे हो लेकिन मन में चलाना है ना, तो वो भी आप काम भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मन को बिजी रखना है। माँ होती है, उसके बच्चे के ध्यान रखती है, तो क्या बच्चे के पास बैठी रहती है? नहीं ना, लेकिन वो कहीं भी कोने में होगी, अगर वो बच्चा थोड़ा भी रोया तुरंत भागेगी ना, दूसरों को आवाज नहीं आएगी लेकिन उनको आएगी, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? बच्चे में है। ऐसे ही हम जब सब कुछ करते हैं, हमारा ध्यान मन पर होना चाहिए, इसलिए उसको शास्त्रों में ध्यान बोला है, ध्यान करो, ध्यान करो, तो ऐसा करेंगे और टाइम लगेगा, सब याद रखे, ये एक दिन की बात नहीं है, मेरे तो 35 साल हो गए हैं, एक दिन की बात नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो 50 साल होंगे ना तो भी वैसे के वैसे, भले आज कितने भी आगे बढ़े हो, कुछ भी है, लेकिन वो माया का पंप इतना जबरदस्त है, जब तक हमारा बोलना, सोचना और करना तीनों समान नहीं होता, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। आज दुनिया में सबको सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सोचते कुछ और, बोलते कुछ और करते कुछ और, इसीलिए वहां ही नंबर पड़ेंगे, चाहे वो सरेंडर है, चाहे कोई भी है, ठीक है। तो करते रहना है, थकना नहीं है, करते रहो बस, भले हो जाए फिर करो, 3 बार कैंसल करो, ऐसा जो भी मैंने युक्तियां बहुत सारी बताई है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो आती है,
जो मैंने हर जगह पे यूज की करके हमारी अवस्था बनाई। तो यही हम बता रहे हैं, तो करते रहेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है। ओके। ओम 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 शांति। शांति। क्या है किसी का और? दीदी मुझे भी पूछना। हाँ बोले। दीदी आपने कहा कि सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए अल्फा स्टेज में जाना पड़ेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कीजिए, मतलब कैसे हम अल्फा सफलता। स्टेज, हाँ अल्फा स्टेज बना, नहीं आप जागते हो नहीं आप सोते हो। बीटा माना क्या, आप जो करते करते सो गए उसके ही विचार चलते रहेंगे। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि सब टीवी वगैरह जो भी कुछ है 1 घंटे पर वाइंड अप हो जाना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें सोचना शुरू करना है, तो हमारे विचारों की गति बदलती जाएगी। तो बीटा माना जो हम सोचते हैं वो चलता रहता है। अल्फा माना आप नहीं जागते नहीं सोते, ये योग की अवस्था हमारी। जब हम योग में होते हैं नहीं हम सोते हैं और नहीं हम दूसरे विचारों में घूमते हैं, तो ये अवस्था। थीता माना आप सो गए लेकिन थोड़ा भी आवाज आया उठ गए, इसका मतलब आपका शरीर सोया मन नहीं सोया है। और गहरी नींद माना शरीर भी सो गया मन भी सो गया, आत्मा डिटेच हो गई, तभी हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। तो जब आपके विचारों पर कंट्रोल आता है अल्फा स्टेज नेचुरल हो जाती है, क्योंकि आपके मन पर पूरा कंट्रोल है। आपको जो चाहिए वही सोचेंगे, श्वासों की क्रिया धीमी हो जाएगी, विचारों की गति धीमी हो जाएगी, जितना पॉजिटिव इतना धीमी। तो ये अल्फा स्टेज। इसीलिए मैं हमेशा क्या कहती हूं योग के प्रयोग में कि पहले पावरफुल योग करो, फिर आप समा की कमेंट्री या आपने जो लिस्ट बनाया है वो दोहराओ। क्यों? ये योग की अवस्था होती है तो हमारी अल्फा स्टेज हो जाती है। और अल्फा स्टेज में 2 काम होते हैं, बाबा से जुड़े होते हैं इसलिए शक्ति भी आती है, और हम जो सोचते हैं वो छपता है और इसके वाइब्रेशंस विश्व में पहुंचते हैं और सारी एनर्जी खींचता रहता है। और डेल्टा में सिर्फ सो गए, बाबा से जुड़ गए, बैटरी बहुत चार्ज हो जाएगी, पाप कर्म बहुत भस्म हो जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर बदल नहीं सकेंगे, माना जो चाहिए वो विचार नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अल्फा स्टेज का महत्व है। ठीक है। ओम शांति। अभी बंद। अभी वेडनेसडे को, अरे सॉरी सैटरडे को हम देखेंगे कि गेस्ट बहुत सारे हैं तो ट्राई करेंगे, लेकिन घर वाले कभी कभी युगल बोलते हैं तो बंद करना पड़ता है। मैं आपको फ्राइडे को बता दूंगी कि मंडे को क्लास है, अरे सैटरडे को क्लास है या नहीं तो फिर मंडे मिलेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओके बाय। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। शांति। ओम शांति दीदी। हमने लिया संकल्प आज अपने